हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYGP सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर यहाँ दिखाने वाला हूँ कि आप सभी बच्चों के सेमेस्टर 1 के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एसी इंग्लिश के एग्जाम में कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितना MCQ आता है, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, या फिर जिसे आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ये सारी बात इस वीडियो में बताई जाएगी। क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिल सकता है, ऑल टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप सभी बच्चों के भी जो फ्रेंड्स हैं उनको ये क्वेश्चन मिल सके और साथ ही साथ वो भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2024 लिखा हुआ है, क्योंकि आप सभी बच्चों से इससे पहले जो प्रीवियस सेशन था उसका सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024 में हुआ था। ये एग्जामिनेशन जो हुआ था इसमें टोटल मार्क्स जो आया था वो 50 नंबर का पेपर हुआ था। ठीक है, क्योंकि एसी इंग्लिश का जो पेपर होता है या एसी हिंदी होता है वो 50 नंबर का आता है। टोटल इसमें समय जो मिलता है, टाइम मिलता है, वो 2 घंटे का आपको समय मिलता है। और यहाँ पर बोला गया है कि आंसर फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स एज डायरेक्टेड। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है, कुछ भाग में बांटा जाता है, यानी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कुछ ग्रुप्स में इनका बंटवारा किया जाता है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे या फिर कहा जाए राइट हैंड मार्जिन में आपको मार्क्स दिए हुए कि हर क्वेश्चन जो कितने मार्क्स का आता है। यहाँ पर बोला गया साथ साथ कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकल, यानी आपको जितना हो सकता है आप अपने हिसाब से जवाब लिखिएगा तो ज्यादा आपके लिए सही रहने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चंस को कुछ सब पार्ट में बांटा गया है, मतलब एक क्वेश्चन के अंतर्गत एक या दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इस पार्ट में इसको बांटा गया है। और याद रखिएगा ये जो ग्रुप ए है, क्वेश्चंस को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए बनाना कंपलसरी है, वो आप बनाएंगे, ठीक है, नहीं बनाएंगे भाई आपको मार्क्स नहीं मिलना, वहां पर कोई और ऑप्शन आपको नहीं मिलता। इसी क्रम में यहाँ बताया गया है, मतलब इसी पैटर्न में कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के आपके जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। अब हर क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का, यानी ये जो क्वेश्चन होने वाला है आप समझ सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव आता तो 1-1 नंबर का होता है, जिसे आप MCQ कहते हैं। यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जिसमें से पहला सवाल, ठीक है, जो पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ रिपोर्ट। अगर आपको कोई बोले कि आप रिपोर्ट लिखिए, लेकिन क्यों लिखोगे, इसका मेन पर्पस क्या है किसी रिपोर्ट को लिखने का, ये कारण बताना है। और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का 1 लाइन में आंसर देना होता है। और अगर आप इसे 2 से 3 लाइन में लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप सही बच्चे हमारे जितने भी हमने चैनल पे वीडियो बनाए उन वीडियोस को देख के सारे एग्जाम में तैयारी करिएगा, तो आपका पेपर में एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा। 50 नंबर आप लोग पूरा सिलेबस से कवर कर लोगे, पूरा आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलिए, या आप कह सकते हैं पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यहां पर मेन पर्पस क्या होता है, रिपोर्ट को बताना है। फिर पूछा गया मोनोलॉग क्या होता है। जैसे आपने डायलॉग सुना होगा, तो डायलॉग 2 लोगों के बीच का बात होता है, और मोनोलॉग जो होता है जब आप क्या करो, सिंगल कोई चीज का प्रैक्टिस करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईने के सामने खुद का मान लीजिए कोई रिहर्सल कर रहे हो तो उसे हम मोनोलॉग के प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन हम इसे ब्रीफ में पढ़ेंगे, यानी डिटेल में पढ़ेंगे कि मोनोलॉग क्या होता है, मोनोलॉग के फीचर्स क्या होते हैं, ये सभी चीजें हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले। फिलहाल आपसे पूछा गया सिंगल लाइन में बताना है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में कि मोनोलॉग क्या होता है। इसी प्रकार यहाँ टर्नओवर, मतलब पेज को भाई पलट दीजिए अपना। और अगला सवाल पूछा गया वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि जिसे आप बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बताना है या फिर इसका डिफाइन करना, मतलब परिभाषित करना है इसे। अगला क्वेश्चन है, अगर आप नोट्स बनाते हो उसका समराइजेशन क्यों करना जरूरी है। आप खुद बताओ, अगर आपने नोट्स बनाया उसमें से कुछ समरी नहीं निकला या फिर उसको शॉर्टकट तरीका नहीं निकला तो भाई क्या फायदा है इस नोट्स बनाने का, बताओ। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है ये भी बताना। और ये सब के सब 1 मार्क्स का है, तो आपको ज्यादा बड़ा लिखना भी नहीं है। 1 लाइन के अंदर के 1.5 लाइन कम से कम रफली बहुत है, उसके अंतर्गत आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आता है आपका ग्रुप ए में, 5 नंबर आपको दे के जाएगा। ग्रुप बी जो है, यहां पर आपका जो सवाल रहता है वो सब्जेक्टिव या जिसे आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहते हैं, यानी कि यहां पर जो कह सकते हैं बेसिकली पार्ट है हमारे पास, इसमें क्या करना है, पहला ग्रुप ए से आपको 5 नंबर मिलेगा, ग्रुप बी से 45 नंबर मिलेगा, और हर सवाल 15 मार्क्स का होता है। 3 ही क्वेश्चन बनाना है तो 45 नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई सब बता रहा हूं, चिंता मत करो, एक एक बात बताऊंगा आपको, फुल क्लियर हो जाएगा कि आप सही बच्चों को सेमेस्टर 1 में क्या पैटर्न रहता है, किस प्रकार क्वेश्चन, सब कुछ और डिटेल में बताया जाएगा। यहां पर बोला गया है पहला ही सवाल में कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो बताने और ये डिस्कस करना है। यहां पर आपको क्वेश्चन जो दिया वो 15 मार्क्स का है। आप खुद सोच लो, अगर क्वेश्चन पेपर में कोई 15 नंबर क्वेश्चन है तो मिनिमम आपको कम से कम ये 3 से 4 पेज लिखना पड़ेगा, तो जाके आपको ये 15 मार्क्स मिल पाएगा। मिनिमम 3 लिखना ही लिखना है, ज्यादा लिखो कोई दिक्कत नहीं, 3 तक कम से कम किसी पेज में खींच के लिखना है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन।
अगर आप सही बच्चों के भी ग्रुप डिस्कशन आप लोग करते होंगे अपने दोस्तों के साथ, तो आपको मालूम होगा इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। यहाँ पर आपको बताना, ये भी 15 मार्क्स का आया हुआ सवाल है। अगला बताना, एक लेटर लिखना है। देखिए ये जो लेटर होता है, अगर आप किसी अधिकारी को पत्र लिखते हो तो आपको मालूम होगा ये फॉर्मल लेटर होता है, लेकिन अगर आप अपने मित्र सगे संबंधियों को लिखते हो तो वह वो इनफॉर्मल लेटर में। यहाँ पर किसी एडिटर साहब को पत्र लिखना है, इसका एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के अंतर्गत आपको क्या करना है कि आपके इलाके में बिजली की समस्या है, मतलब बिजली कट रहा है, गर्मी के दिन आप देखते होंगे, ये चीज यहाँ पर आ रहा है, इसलिए आपको न्यूज़पेपर जो एडिटर साहब है, कोई कंपनी होंगे, हिंदुस्तान हो चाहे वो प्रभात खबर हो, आपको उनके एडिटर को पत्र लिखना है कि इसके बारे में लोगों को, इसके बारे में क्या करें, जो बिजली विभाग है उसको बारे में थोड़ा बोले कि सर नाई काटे, लोगों को पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, जो भी आपके विचार लगते हैं इसको यहाँ पर बना के आपको लिखना पड़ेगा। अगला सवाल है, आप देख सकते हो, राइट अ रिपोर्ट। आपको एक रिपोर्ट बनाना है, किसके बारे में, तो मेंटल जो हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, ठीक है, लोगों के मानसिक जो विकास स्तर उसके बारे में बताना है, और इसके बारे में आप क्या क्या कुछ सपोर्ट के बारे में, भी इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आप अपने कॉलेज के थ्रू कुछ बता सकते हो। एंड सपोर्ट सिस्टम ऑर्गेनाइज इन कॉलेज, आपके कॉलेज के द्वारा कोई सपोर्ट सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया, इसके थ्रू आपको बताना है। अगला यहाँ क्या करना है, पैराफ्रेज द फॉलोइंग पैसेज आप गिवन ए सूटेबल टाइटल। देखिए यहाँ पर एक आपको पैसेज दिया गया परजीवरेंस के बारे में, ठीक है, परजीवरेंस से जुड़ा हुआ कि आपको पैसे दे दिया गया, अब इस पैसे से को पढ़ना है और उसके हिसाब से एक आपको सूटेबल टाइटल देना है। जैसे यहाँ बता दिया गया, आप इसे पढ़िएगा, नीचे दीजिएगा, देखिए, ठीक है, और यहाँ पर अभी और खत्म नहीं हो, देखिए यहाँ, अब इसके हिसाब से आपको जो जो मेन टॉपिक्स लगते हैं इसको छाट के लिखना है और एक सूटेबल टाइटल के साथ आपको इसको बनाना पड़ेगा, ये बताया गया है। और ये रहा आपका एसी इंग्लिश का पूरा पूरी क्वेश्चन पेपर, देख रहे हो खत्म हो चुका पेपर आपका। यानी टोटल आप देखोगे तो भाई यहाँ 5 क्वेश्चन थे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 5 क्वेश्चन थे। 5 में कोई 3 बना लोगे आप तो आपको 45 नंबर मिल जाएगा। तो 15 नंबर का एक एक सवाल होगा, तो असली बात है भाई कम से कम 3 पन्ना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। 3 अगर कोई बच्चा नहीं भी लिख सकता भाई, 2.5 से 2.5 पन्ना तो कम से लिखना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे सवाल आपसे बच्चों को आएंगे आपके सिलेबस से। और अगर आपको अभी अपने यूनिवर्सिटी सिलेबस नहीं मालूम है तो भाई इंटरनेट है आपके पास, यूट्यूब करो, गूगल करो, वेबसाइट पे जाओ, आपका सारा का सारा सिलेबस आपको हमारे चैनल पर अपलोड मिलेगा। लास्ट में लिख देना सौरभ टॉक्स, आपको वहां समझ में आएगा कैसे करके आपको अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड करना है। तो पेपर आपका कैसा रहने वाला है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, क्योंकि ये जो 1 लाइनर क्वेश्चन अभी हमने आपको दिखाया ये कुछ एग्जामिनेशन, ये देखिए क्या होता है, एग्जामिनेशन में कुछ सेट बनाए जाते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। किसी सेट में कभी कभी एमसीक्यू दिया हुआ रहता है, किसी सेट में 1 लाइनर दिया हुआ रहता है, इसलिए ये 1 मार्क्स का भले रहता है तो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, 1 लाइनर भी, यानी एक 1 वर्ड में जो आंसर होता है उस टाइप का पैटर्न भी आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। अब बोलिए सर ये क्वेश्चन मिलेगा कहाँ, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, वहाँ आपको फाइल जो हमारा बेसिकली फाइल वाला ऑप्शन मिलता है ना टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा तो वहां उस ऑप्शन में आपको ये बेसिकली जो पीडीएफ है वहां पहले से अपलोड किया हुआ है, आप जाके वहां से इस पीडीएफ को मिल सकता है। बाकी अगर आपको कुछ हमसे पूछना रहे तो फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जुड़ के आप हमसे जो चाहे पूछना है पूछ सकते हैं। बाकी आपको हमारे चैनल के द्वारा जो भी आपके टॉपिक से अंडरस्टैंडिंग इंडिया, डिजिटल एजुकेशन, मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल जो भी पेपर है वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पे बना हुआ है, जाके देखिए और एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।